स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम 2024 की नई नौकरियों की अपडेट लेकर आए हैं। 2024 में कौन कौन सी नई नौकरियां समूह में आई हुई हैं और कैसे आपको उसका फॉर्म भरना है, क्या योग्यता पात्रता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो कौन कौन सी नौकरियां हैं स्टेप बाय हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहली नौकरी की हम लोग बात करें तो यह नौकरी है समूह में यह नौकरी है सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी। और इस नौकरी की योग्यता पात्रता आप लोग जान लीजिए। इस नौकरी में आयु जो रखी गई है वो 21 से 45 वर्ष की दीदी इसमें आवेदन कर सकती है। और जो पढ़ाई लिखाई की बात कही गई है 10वीं पास मांगी गई है। काम क्या करना है, समूहों का ऑडिट करना है, लेखांकन चेक करना है, पैसे का लेखा जोखा देखना है। और इसमें जो अनुभव भी मांगा जा रहा है तो अनुभव क्या है, अगर आप समूह के रजिस्टर 1 वर्ष तक लिखे हैं तो आपका ये अनुभव लगेगा। और आपको 100 से 150 समूह दिए जाएंगे ऑडिट करने के लिए। और इसमें आप जो काम करेंगी इसका लेखा जोखा आपको ग्राम संगठन में देना है और ब्लॉक में बीएमएम को देना है। तो आपको कार्य के अनुसार जो मानदेय मिलेगा वो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 नौकरी की, जो कि ग्राम संगठन वीओ की नौकरी है। यह भी सामुदायिक ऑडिटर ग्राम संगठन नौकरी है। इस नौकरी में आयु की बात करें तो 21 से 45 वर्ष मांगी गई है और पढ़ाई लिखाई 10वीं पास मांगी गई है। इसमें कार्य क्या करना है, दीदी को ग्राम संगठन के ऑडिट करना है। इसमें जो अनुभव मांगा गया है वो समूह का रजिस्टर लिखने का 3 वर्ष का आपके पास अनुभव हो या फिर 1 वर्ष तक आपने समूह का ऑडिट किया हो। दोनों में से कोई भी अनुभव है तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसमें आपको 100 से 150 ग्राम संगठन दिए जाएंगे ऑडिट करने के लिए। और इसमें आपको जो मानदेय मिलेगा वो 400 से लेकर 500 रुपये आपको प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 नौकरी की। नंबर 3 नौकरी है सीएलएफ संकुल स्तरीय संघ में सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी। इस नौकरी में भी आयु की बात करें तो 21 से 45 वर्ष मांगी गई है, लेकिन पढ़ाई लिखाई इसमें 12वीं पास मांगी गई है। और इसमें काम करना है आपको सीएलएफ का ऑडिट करना है, संकुल स्तरीय संघ के रजिस्टर वगैरह का लेखा जोखा करना है, यानी कि ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब अंकेक्षण कि कितना आय, कितना व्यय, कितना खर्च, कितना आमदनी, जो भी है लाभ है हानि है क्या है ये निकालना है। ठीक है। और अनुभव जो मांगा जा रहा है वो है ग्राम संगठन के रजिस्टर आपने 1 वर्ष तक लिखे हैं तो आप सीएलएफ का सामुदायिक ऑडिटर बन सकती हैं। इसमें आपको 4 से 5 सीएलएफ दिए जाएंगे मतलब ऑडिट करने के लिए, तो आपको उनका ऑडिट करना होगा। और मानदेय की बात करें तो 700 से 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मानदेय दिया जाएगा। तो इसमें जो मानदेय है वो कार्य के अनुसार है, जैसे आपका ऑडिट का कार्य रहेगा उसी हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। तो यह तो हो गई ऑडिटर की अलग अलग नौकरी समूह में, ग्राम संगठन में और संकुल स्तरीय संघ में। इसके अलावा नंबर 4 नौकरी की बात करें तो यह नौकरी है संकुल स्तरीय संघ का लेखपाल या बीके कहें तो लेखाकार की नौकरी। अब इस नौकरी में जो आपको काम करना है वो है रजिस्टर लेखन का काम। सीएलएफ के सभी रजिस्टर लिखने हैं आपको और साथ में लोकेश ऐप पर आपको रजिस्टर का जो लेखा जोखा है वो ऑनलाइन भी आपको फीड करना है। तो इसमें जो आयु मांगी जा रही है वो 21 से 45 इसमें भी मांगी जा रही है। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 12वीं पास दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। लेकिन अनुभव यहाँ भी मांगा जा रहा है और अनुभव है 3 वर्ष का आपको रजिस्टर लिखने का अनुभव हो। समूह में ग्राम संगठन में 3 वर्ष का आपको रजिस्टर लिखने का अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगी। और मानदेय की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 से लेकर 7000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा। मानदेय जो होता है वो संकुल स्तरीय संघ के बैलेंस के हिसाब से निकाला जाता है कि कितना मानदेय आपको मिलेगा, कितना बैलेंस संकुल स्तरीय संघ के अमाउंट का है। उसी हिसाब से कम 4000, 5000, 6000, 7000 तक का इसमें से कोई भी मानदेय आपको महीने का मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक ये नौकरी हो गई। अब बात करेंगे नंबर 5 नौकरी की। तो नंबर 5वीं जो नौकरी है वह है मास्टर ट्रेनर की नौकरी। अब मास्टर ट्रेनर क्या होता है, देखिए ट्रेनर का मतलब होता है ट्रेनिंग देने वाला और मास्टर ट्रेनर मतलब जो है कैडर लोग को ट्रेनिंग देंगे, जैसे समूह सखी हो गई, बैंक सखी हो गई, आईसीआरपी, आईपीआरपी, एफएनएसडब्ल्यू, बहुत सारी ऐसी कैडर दीदियां हैं। इन सभी कैडर दीदियों को जैसे वीओसीआरपी, आईसीआरपी, सीएलएफ सीआरपी, कई सारी
सारी कैडर है, गिनती बहुत सारी हैं। तो अब इनको ट्रेनिंग देने का जो काम रहता है मास्टर ट्रेनर का रहता है। तो मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर जो है ये नौकरी रहती है और ब्लॉक स्तर पर कैडर को ट्रेनिंग देने का काम। अब इसमें जो आयु बताई गई है वो 21 से 45 बताई गई है और पढ़ाई लिखाई इसमें 12वीं पास मांगी जा रही है। लेकिन इसमें जो अनुभव मांगा जा रहा है उसमें कहा गया है कि अगर आप किसी कैडर के पद पर हैं, जैसे आपने समूह सखी का काम कर रही हैं या बैंक सखी का काम कर रही हैं या ICRP हैं, VOCRP हैं, CLF CRP, FNHW, FLCRP, किसी कैडर के पद पर अगर आप काम कर रही हैं, आपको कैडर के पद का अनुभव है, तो आप मास्टर ट्रेनर के पद पर आवेदन कर सकती हैं, जिससे कि आपको ऑलरेडी पहले से अनुभव है एक कैडर के रूप में। तो जो कैडर के पदों पर कार्य कर रही है वही दीदी मास्टर ट्रेनर के लिए आवेदन कर सकती हैं और उनमें से आप लोग का जिसका चयन होगा फिर वो मास्टर ट्रेनर की नौकरी करेंगी। अब इस नौकरी में जो मानदेय की अगर बात करें तो मानदेय वो है महीने का आपको 10,000 रुपये देने की बात कही गई है। लेकिन कार्य के अनुसार ही समूह में मानदेय मिलता है। जितना आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग कितने समूहों को दे रहे हैं या कितना कैडर को दे रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने महीने में कितनी दी है, उसी हिसाब से मूल्यांकन होता है, फिर उसके बाद मानदेय मिलता है। लेकिन 10,000 महीना मानदेय बताया जाता है एक मास्टर ट्रेनर का। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नौकरी हैं जो कि 2024 में आई हुई हैं। अगर आप इन नौकरियों पर आवेदन करना चाहती हैं और आपको इन नौकरियों की जानकारी नहीं थी तो इन नौकरियों के लिए आवेदन कैसे करना है वो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ये नौकरियां CLF में समूह और ग्राम संगठन में आई हुई हैं। बहुत जगह आवेदन शुरू हो चुके हैं ब्लॉक में, बहुत जगह आवेदन अब शुरू होने जा रहे हैं। तो CLF लेखपाल के भी बहुत जगह पद खाली पड़े हैं और सामुदायिक ऑडिटर की तो वैकेंसी भी बिल्कुल भरनी शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप भी इन पदों पर कार्य करने की इच्छुक हैं तो आपको ऑफलाइन तरीके से ही फॉर्म भरने को मिलेगा, कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है। अब ऑफलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर NRLM ऑफिस में जाकर के आपको BMM से बात करनी है, वहां पर जानकारी लेनी है। जिस नौकरी को करना है उस नौकरी का नाम याद रखिए, वहां पर पूछिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फॉर्म फिल करने का तरीका वहीं से पता चलेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो भी वहां से पता चलेगा और आप इस पद पर आवेदन कर सकती हैं। ये सभी नई नौकरियां इस समय समूह में चल रही हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इन सभी नौकरियों की अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन पे जरूर से प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।